नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे आदिवासी आरक्षण पास हुए 26 दिन हो गए, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रदेश में हर दिन आरक्षण पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर उपजे विवाद का हल आसान नजर नहीं आ रहा। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत। राजभवन बनाम सरकार होती नजर आ रही है। राजभवन के 10 सवाल पर राज्य सरकार ने जवाब भेज दिया है, लेकिन राजभवन सरकार के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं। अब सारी प्रक्रिया सवाल और जवाब में उलझती नजर आ रही है। इस मामले में राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस इस पूरे मामले पर बीजेपी को भी आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक में बीजेपी नेताओं के कहने पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। राज्यपाल अभी भी बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को ही करियर किलर बता रही है। बीजेपी का यह कहना है कि सरकार आरक्षण प्रतिशत को नहीं बचा सकी, इसके लिए उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बता दें कि आरक्षण का विधेयक पास हुए करीब 26 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया। विधेयक पर हस्ताक्षर न होने से युवाओं पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। परीक्षाओं के रिजल्ट, भर्तियां और नियुक्तियां भी रुक गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और राज्यपाल के बीच फंसे आरक्षण विधेयक पर जिस प्रकार एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, इससे तो साफ नजर आता है कि विवाद का हल आसान नहीं है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखो, ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है, वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। मैं पहले 3 ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व मंत्री का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। आपको आदिवासी समाज का हितैषी कहने वाले लोग आज उनका चाल और चरित्र प्रदेश और देश के सामने उजागर हो गया है। कल तक कहते थे कि हम चिट्ठी लिखते थे सरकार को कि आप विधानसभा में बिल पास करिए, हम तत्काल दस्तखत करेंगे। आज उसी समाज के लोग मिलने जाते हैं और उन समाज के लोगों से नहीं मिल रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। किनके दबाव में ये सब हो रहा है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। राज्यपाल जी किसी पार्टी के नहीं होते। कांग्रेस के जमाने में भी राज्यपाल हुए, हमारी सरकार के समय भी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने राज्यपाल नियुक्त किए। तो राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाना ये सरकार की, इनकी अपनी आत्मग्लानि है। ये आत्मग्लानि के कारण कि जो इन्होंने गलतियां कर दी, हाई कोर्ट में 4 सालों तक ये ठीक से लड़ नहीं पाए, इनके ठीक से नहीं लड़ पाने के कारण वो विधेयक रद्द हो गया। आज वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। पूरा प्रदेश का लाखों नौजवान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सब नाराज है। इसलिए अपना जो मैला है वो जबरदस्ती दूसरे के सर में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो गलतियां की हैं, मैं कहता हूं ना, श्वेत पत्र जारी करें ना, श्वेत पत्र जारी करें। मेरे पास तो संविधान की भी पूरे नियम, कायदे, कानून मेरे पास में है। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। निश्चय वाजपेयी बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। निश्चय वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ हैं। अजय गंगवानी जी, आपका स्वागत है। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बस की कुछ भी नहीं है। अजय गंगवानी जी, आपने सब बंटाधार कर दिया है क्या?
कुछ भी नहीं है कांग्रेस के बस की। आप लोग आदिवासियों को उनका हक नहीं दिलवा पा रहे हैं। आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किए हैं। अजय जी। थोड़ा सा सबसे पहले आपने एक अच्छे विषय पे डिबेट रखी, उसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मेरा निवेदन है पराग जी। बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव विषय है, सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये शुरू से आरक्षण विरोधी चरित्र पूरे देश में देश की जनता ने देखा है। चाहे मोहन भगवान जी की बयान की बात करूं, बिहार उपचुनाव में स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण की समीक्षा करके उसको समाप्त करने का समय आ गया है। आज उत्तराखंड वासित अवधेश कुमार मामले में ये शोषित और वंचित वर्ग के खिलाफ खड़े थे, आरक्षण के खिलाफ खड़े थे। देखिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, कहीं ना कहीं देखिए आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, वो इस बात से स्पष्ट दिख रहा है कि वो नहीं चाहते कि आदिवासी वर्ग को, आज पिछड़े वर्ग को, शोषित और वंचित वर्ग को उनके अधिकार का मिल सके। तो कहीं ना कहीं बैकडोर से आज कहीं ना कहीं जो राजभवन की आड़ लेके भारतीय जनता पार्टी आज एकांत परिसर में बैठकर एक साजिश और षड्यंत्र करने का प्रयास कर रही है कि शोषित और वंचित वर्ग को उनका अधिकार न मिले। देखिए एक बात और कहना चाहूंगा, ये राज्यपाल महोदया स्वयं सरकार को पत्र लिख के जल्द से जल्द सत्ता बनाने की बात कहती है, स्वयं जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की बात कहती है। आज उसी आदिवासी वर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल जब माननीय राज्यपाल महोदया के पास जाता है, एक स्वयं आदिवासी है, संवैधानिक मुखिया है, सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व आज राज्यपाल महोदया का है, आज उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझती। तो ये मेरा स्पष्ट आरोप है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में, आज क्या केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में राज्यपाल महोदया आज एक जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा, आज छत्तीसगढ़ के शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों हितों से जुड़े मुद्दे पे जिस प्रकार से लटकाने का प्रयास किया जा रहा है, मैटर को लिंगर ऑन किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा पराग जी, आज देश के संविधान के आर्टिकल 200 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार अगर सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित करके राजभवन पर भेजती है तो पराग जी उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो हस्ताक्षर करके पारित कर दे, नहीं तो अपने सवाल और आपत्तियों के साथ उसे सरकार को लौटाए, तीसरा ऑप्शन ये होता है कि अभिमत के लिए राष्ट्रपति पर भेजे। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में राज्यपाल महोदया के द्वारा ये तीनों ऑप्शन नहीं अपनाए गए। इन तीनों ऑप्शन को छोड़ के उन्होंने अलग से 10 सवाल पूछे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस सरकार की नियत, नीति और मंशा स्पष्ट थी। हमने उनके मंशा के अनुरूप उन 10 सवालों का जवाब भी भेजा। लेकिन देखिए उसके बाद भी जो मीडिया के माध्यम से जो बयान आ रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं लगातार राजभवन को राजनीतिक अखाड़े के रूप में प्रतीत किया जा रहा है। एकांत परिसर में बैठ के भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक। ठीक है अजय गंगवानी जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब बड़ा संक्षेप में चाहूंगा, उसके बाद निश्चय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजभवन से चिट्ठी जारी होती है, उसमें कहा जाता है कि जिस तरीके से राजभवन को लेकर बयानबाजी सरकार के मंत्रियों या फिर कांग्रेस के नेताओं की ओर से की जा रही है वो ठीक नहीं है। देखिए देखिए 2 बातें कहना चाहूंगा पराग जी। सबसे पहला हमारा आरोप है और राज्यपाल और इसमें एक और चीज उसमें ऐड कर दूं मैं विधिक सलाहकार को लेकर जो आप लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, वो सवाल जो आप उठा रहे हैं वो गलत है। देखिए 2 बातें स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे। हमारा जो सीधा सीधा आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व पे है। जी जो मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि ये राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर करने की बात करती है। आज किसके दबाव में, किसके इशारे पर आज ये यू टर्न लेकर आज उसको 26 दिन से ज्यादा हो गए। आज कहने के देखिए आज छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य, उनके एडमिशन रुका हुआ है, तो उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। 10 सेकंड और 10 सेकंड पराग जी। आज देखिए लगातार अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान आपके चैनल पे सुन रहा था, इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान, अजय चंद्राकर जी का बयान, ये सारे नेताओं का बयान ऐसा लग रहा है कि राजभवन के प्रवक्ता के रूप में बयान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट आईना है कि कहीं ना कहीं राजभवन को आज इनके द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से आज जनहित से जुड़े मुद्दे को, जो जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ के शोषित और वंचित के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है, उसको जो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है पराग जी। ठीक है निश्चय वाजपेयी जी, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। कर रहे हैं, कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए एक सच्चाई है छत्तीसगढ़ की कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य में सरकार थी, निर्बाध रूप से वनवासी समाज को 32% का आरक्षण का लाभ मिला। ठीक है, तो वनवासी समाज को ये जो आरक्षण बढ़ा करके देने वाली पार्टी है, उसको ये बोल रहे हैं कि वो वनवासी आरक्षण में अड़ंगा डाल रही है। दरअसल क्या है, ये कांग्रेस की सरकार की नीयत कुछ और है, नीयत बहुत खराब है। वनवासी भाइयों के आरक्षण पे वो कुठाराघात करना चाहते हैं, उसको छीन लेना चाहते हैं, जैसा कि उनकी सरकार के समय 32% का आरक्षण खत्म हो गया।
दूसरी बात यह है कि ये बोलते कुछ और है क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं। करने की मंशा इनकी केवल ये है कि कानूनी दांवपेच में उलझा दें ताकि वनवासी भाइयों को आरक्षण ना मिले। वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं अरविंद नेताम जी, उनने आज स्पष्ट बोला कि भूपेश बघेल सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो वनवासियों के आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है और कानूनी दांवपेच में उलझाना चाहती है। इसलिए जानबूझकर देखिए, अभी गंगवानी जी आप समय मांग रहे थे, आप अपने लिए मांग रहे थे, मुझे बोलने दीजिए, सच्चाई सामने आ रही है, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, मुझे अजय जी मौका आऊंगा मिलेगा। प्लीज, एक बार कंप्लीट हो जाए पहला राउंड कंप्लीट किया फिर मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, माननीय राज्यपाल जी जो हैं, उनकी चिंता का विषय ये था कि कानूनी दांवपेच में उलझकर जिस तरीके से अभी ये आरक्षण शून्य हो गया वनवासी समाज के लिए, ऐसा काम वापस ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। जवाब से संतुष्ट नहीं, ऐसा नहीं है, स्पष्ट है कि जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने पूछा क्वांटिफाइबल डेटा। देखिए क्या है, इतने बेचैन क्यों है ये जो झूठा मक्कार होता है ना, वो इतना बेचैन होता है, ये बात सुनना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा है क्वांटिफाइबल डेटा है। सुनिए, अरे गंगवानी जी आपको समझने का नहीं, ये क्या है भाई, ये क्या है? अरे भाई साहब, क्या राज्यपाल महोदय को क्या है, क्वांटिफाइबल डेटा मांगा था, उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने बोला आपने किस विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर ये आरक्षण को आपने इतना करने का काम किया है, इसका जवाब दें। तो उसमें ये बोल रहे हैं सामान्य वर्ग के कमजोर। चलिए एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए वाजपेयी साहब बहुत जल्दी से, फिर मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल कि भाई आपने किन विशिष्ट परिस्थितियों में इसको 50% से आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, तो राज्य सरकार ने क्या बोला है कि सामान्य वर्ग के कुछ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना जरूरी था, इसलिए हमने ये इन विशिष्ट परिस्थितियों में काम किया। आप सोचिए, वनवासी समाज के आरक्षण को खत्म करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े कुछ लोगों को हमको आरक्षण देना था, इसलिए हमने किया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इससे बड़ा छलावा कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो है, उसने राज्यपाल जी की जो चिंताएं हैं उसको पूरी तरीके से दरकिनार इसलिए किया, ना तो इन्होंने किसी आयोग का गठन किया, ना ये उस आयोग से कोई रिपोर्ट मंगाए, ना इनके पास कोई क्वांटिफाइबल डेटा है, ना इनके पास में वो आधार है कि प्रतिवर्ष। मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं, निश्चय वाजपेयी साहब, मैं चाहूंगा क्योंकि अब आपने जवाब भी दिया तो एक बार फिर से अजय जी आपकी बात पर काउंटर करना चाह रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन लेते हैं, बहुत अहम है। अजय जी सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूं सर, आपकी जो जैकेट है, जो आपकी टी शर्ट जो भी पहना हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है? मुझे कुछ नजर आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? पहले जी आपकी आवाज क्लियर है। देखिए हमने स्पष्ट कर रहा हूं, हमने 2 दिसंबर को सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया। ये 27वां दिन है। हम पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात का विरोध दर्ज कर रहे हैं कि हम जो छत्तीसगढ़ के जो ओबीसी वर्ग है, आदिवासी भाई है, अनुसूचित जाति है या ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उनके अधिकारों हितों के एक बार सर जरा दिखाइए सर, वो लिखा क्या उसको एक बार पूरा पढ़कर आप बताइए मुझे। एक बार देखिए दिख रहा है क्या सर? जी उस पे पूरा बताइए सर, क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है हमारे आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने का 27वां दिन। ठीक है, ये विरोध का नया तरीका सर क्या आप लोग निकाल रहे हैं इसको? जी मेरा एक आग्रह सुनिएगा, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है इसको पढ़िए ना, उसमें जो लिखी उसको पढ़िए ना। इस चिट्ठी में ये कारण दिया है कि हमको सामान्य वर्ग को आरक्षण का जो आरक्षण देना वो विशिष्ट परिस्थितियां हैं, इसलिए हमने इसको विधेयक लाया है। ठीक है, चलिए मैं देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, एक एक करके महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता भी सुन रही है, आपको आदिवासी समाज भी सुन रहा है। अजय जी एक बार कंप्लीट कर लें, फिर मैं वाजपेयी से आपके पास आ रहा हूं। अजय जी बताइए सर, ये विरोध का तरीका है क्या सभी कांग्रेस के नेताओं का? क्या सभी लोग ऐसे ही तख्ती लेकर चल रहे हैं अपने साथ? वाजपेयी जी नहीं बोलूंगा। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारे विरोध करने का स्पष्ट तरीका है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसके अधिकारों हितों की लड़ाई हम सड़क में भी लड़ेंगे। आज 3 जनवरी को हम जो जनाधिकार महारैली निकाल रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज जिस प्रकार से राजभवन को राजनीतिक अखाड़े के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। एक बात और कहना होगा पराग जी, आज छत्तीसगढ़ में 90 विधायक पूरी सर्वसम्मति से आज संशोधन विधेयक को पारित करते, ये वही 90 विधायक है
जो छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब अगर वो पारित करते हैं तो इस बात का स्पष्ट मान है कि आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी 3.25 करोड़ जनसंख्या है। आज ये क्या राज्यपाल महोदया उनके सम्मान नहीं करेंगे? आज जनभावनाओं के अनुरूप आज 27वां दिन हो गया पराग जी, उन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। 10 सेकंड हो गया आखिरी। आज देखिए ये जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में देख लिए पारित कर रहे हैं, नहीं पास होता है, राजभवन अटकाता है। झारखंड में भी यही स्थिति है। आरक्षण संशोधन विधेयक पूरी सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन में अटका हुआ है। लेकिन कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ राजभवन नहीं अटकाता है, तुरंत हस्ताक्षर करके पारित करता है। ठीक है, वाजपेयी साहब के पास चलते हैं। सर देखिए आपने कितना मजबूर कर दिया है, तख्ती लेकर साथ में चलना पड़ रहा है उनको, और अपनी सरकार में सरकार कांग्रेस की है और जराक्रोश निकालना पड़ रहा है एक विधेयक को पास कराने के लिए, और आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं आदिवासियों को आरक्षण देना। वाजपेयी साहब एक ही प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी तो देती रही है। अब ये देखिए गंगवानी जी दोनों तरफ से नहीं, अब वो शांत है, आपको सुन रहे हैं सर, आप बोलिए वाजपेयी साहब, आप बोलिए। मेरा एक निवेदन आग्रह ये है भैया कि भारतीय जनता पार्टी देना चाहती वाला विषय नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाकर 32% आरक्षण दिया जो निर्बाध रूप से वनवासी समाज को मिला, ये सबने देखा। ये वो सरकार है कांग्रेस की, भूपेश बघेल सरकार, जिसकी सरकार में वो 32% का आरक्षण शून्य हो गया वनवासी समाज का, ये भी हमने देखा। ये कानूनी दांवपेच में इनका वकील जो है, जब भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना होता है तो ये करोड़ों रुपए दे करके हवाई जहाज से वकील लेके आते हैं, और यहाँ पर जब वनवासी समाज के आरक्षण का विषय होता है तो इनका वकील खड़ा नहीं होता है कोर्ट में, और कोर्ट से मामला खारिज हो जाता है। और 4 साल की सरकार में, ये 4 साल की सरकार में, देखिए अब ये गंगवानी जी आपने वादा किया था आप नहीं बोलेंगे, गंगवानी जी आपने वादा किया था आप नहीं बोलेंगे। कांग्रेस सरकार ने केवल षड्यंत्र पूर्वक वनवासी समाज के आरक्षण को शून्य करने का काम किया है, और ये वापस उस दांव पेच में उलझाना चाहते, कानूनी दांव पेच में। माननीय महामहिम जी ने केवल इतना कहा कि भाई आप 50% की आरक्षण सीमा को अगर लांघ रहे हैं तो उसके लिए जो जरूरी विशिष्ट परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, आपने उसको लिख के हमको भेजिए, हम जानना चाहते हैं, ताकि वनवासी समाज को निर्बाध रूप से आरक्षण मिले। इन्होंने और उसके साथ साथ एक चीज और उन्होंने कही कि क्वांटिफाइबल डेटा दीजिए। इन्होंने, आपने जिस भी समाज को जितना अन्य आरक्षण देने का तय किया उसके लिए आपके पास कोई आंकड़े हैं क्या? आंकड़े प्रस्तुत करिए। इन्होंने कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, इन्होंने क्वांटिफाइबल डेटा का कोई एनालिसिस नहीं किया। इन्होंने जो आवश्यक परिस्थितियां, विशिष्ट परिस्थितियां वो क्या बताई, प्रति वर्ष के हिसाब से आपको विशिष्ट परिस्थितियां बतानी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनको कितना मिला रोजगार, इन्होंने वो प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने कहा सामान्य वर्ग के लिए हमको आरक्षण देना है, उस करके हमने ये विधेयक लाया है। ये उन्होंने अपने जवाब में लिखा है, ये अपने बनियान में लिख के क्या है वो छोड़िए, लेकिन वनवासी समाज को धोखा देने काम कर रहे हैं। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने वनवासी समाज को आरक्षण दिया था उसको ये खत्म करना चाह रहे थे। अजय जी आधी अधूरी तैयारी है सर आपकी, आधी अधूरी तैयारी और जल्दबाजी, ये उसी का नतीजा है कि विधेयक अटक गया है। जब 58% नहीं टिका तो 76 कैसे टिकेगा सर? वाजपेयी जी मेरा निवेदन है शांति से सुनिएगा मेरी बात, बिना झूठ बोले, ठीक है? शांति से, ठीक है? कुछ चीजें स्पष्ट कर दो। बनियान मत दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, बनियान मत दिखाइए, मत दिखाइए, कागज दिखाइए। चलिए अजय जी बोलिए आप। जी देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, आपको छत्तीसगढ़ के दर्शकों को टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। आज इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा अगर आरक्षण 50% ज्यादा बढ़ाते हैं आपको सही तथ्य आंकड़े देने पड़ेंगे। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सही तथ्य दिए न सही आंकड़े। ननकी राम कौर की 1000 पेज की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं की। तीसरा उसके तथ्य की रिपोर्ट पेश नहीं करते। अपनी गलतियों को ठीक करा, वाजपेयी जी शांत रहिए, ये गंदगी तो ये बताइए गंगवानी जी, नहीं गंगवानी जी, आप तो वकील को वहां खड़ा होने से मदद कर रहे हैं। आज अपनी गलतियों को ठीक करा, अपनी लापरवाही का नतीजा समय खत्म हो रहा है सर मेरे पास जी। ये निश्चय वाजपेयी जी की देखिए राज्यमंत्री का दर्जा दे रहे हैं, केस आपकी जिम्मेदारी इनको शांत करिए, म्यूट कर दीजिए, मेरा निवेदन है। चलिए बहुत जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करिए अजय जी। आप निश्चय जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा जरूर, लेकिन प्लीज थोड़ा सा रुकिए। अजय जी बहुत शार्प कमेंट सर, बहुत शॉर्ट बताओ। देखिए अपनी गलतियों का, अपने राजनीतिक पाखंड का ठीकरा कांग्रेस पार्टी फोड़ने का दुष्प्रयास न करें। पहली बात, आज देखिए कहीं ना कहीं आज इनके बयान सुन लीजिए या बिजमोहन जी का सुन लीजिए, रमन सिंह के बयान से, ये सारे के सारे लोग आज राजभवन के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं। ये इस बात का स्पष्ट आईना है कि इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के दबाव में आज राज्यपाल महोदया 27वें दिन में भी आज जनाधिकार से जुड़े मुद्दे को साइन नहीं करती है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। आज मुझे स्पष्ट प्रश्न पूछा आपने, कर्नाटक में हस्ताक्षर हो जाते हैं, वहां 50
पसंदीदा आरक्षण नहीं है। चलिए अब वाजपेयी साहब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से वाजपेयी साहब बार बार कर्नाटक को लेकर आ रहे हैं अजय जी, बहुत जल्दी से आप जवाब दे ही दीजिए संक्षेप में, बहुत शार्प कमेंट आपका इस पर। पराग भाई साहब, 4 साल की भूपेंद्र सरकार आदिवासियों के पक्ष को कोर्ट में नहीं रख पाई। 4 साल की भूपेंद्र बघेल सरकार, इसमें भूपेंद्र बघेल सरकार को माफी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र बघेल जी उत्तरहीन बयान दे रहे हैं, एक संवैधानिक रूप से बैठी है आदिवासी समाज की महिला जो स्वयं कानून को जानती है, उनके गरिमा के विपरीत उन्होंने बयान दिया है, तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चलिए आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर मुझे, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है बड़ी बहस के लिए सर। हम और इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी जी, आपका बहुत शुक्रिया। निश्चय वाजपेयी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आरक्षण पर रार और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार। नमस्कार।